नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। और प्रतिशत के हमने कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और उनको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, कोई भी अगर भिन्न दिया रहेगा आपको, जैसे भिन्न है 4/5, इसको कह रहा है प्रतिशत में बदलिए। तो अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो हम 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से हम गुणा कर देते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 होता है, 20 हो जाएगा, 20 चौका 80, यानी कि हमारा यहाँ आ जाएगा 80%। यानी कि हम क्या सीखें इसमें? हम यह सीखें कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा करेंगे। भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा करेंगे। यह जान गए। अगर यही 80%, इसको 80% को अगर हमें भिन्न में बदलना है, 80% को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हम 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8/10, यानी कि 4/5। 4/5 यानी कि हम सीखे क्या इसमें? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। हमने यह सीखा यह क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यह बात याद रखिएगा, वो तो मूलभूत बातें थी। कह रहा है कि 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा? तो आप जानते हैं बनमास के नियम में सबसे पहले का को हल किया जाता है, उसके बाद ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो इसमें ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद क्या हल किया जाता है? उसके बाद भाग किया जाता है, उसके बाद गुणा किया जाता है, उसके बाद जोड़ किया जाता है, उसके बाद घटाव किया जाता है। तो हम जानते हैं कि इसमें प्लस माइनस गुणा भाग नहीं है, इसमें केवल का चिन्ह है। तो का चिन्ह गुणे के चिन्ह में बदल जाता है जब हम इन्हें हल करते हैं। तो आइए हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है 500 का को हम गुणे के रूप में चेंज कर दिए, अब 6/7 हो जाएगा। अब का गुणे के रूप में का को चेंज कर देंगे तो 42/100 हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे ना, तो यहाँ पर 42/100 कर देंगे और का को हम गुणे के रूप में फिर चेंज कर देंगे। फिर है 35%। 35% का हो जाएगा 35/100। 35% का हो जाएगा 35/100। अब हम इन्हें हल कर देंगे। हल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 100 से यानी कि 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 7 पंजे 35 हो जाएगा। 7 पंजे 35 हो जाएगा। अब हमारा 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 और चौका 100। अब हमारा आ गया 6 गुणे 42/4, यानी कि 2 से 2 दूना 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा हमारा। अब 2 बचा है तो 2 से 21 बाद जाएगा, तो 21 तिया 63, यानी कि 63 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? 63। 63 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 50% क्या होगा? तो हम संख्या को x मान लेते हैं, तो x हमारी हो गई संख्या। इसका कह रहा है 1/5, इसका 1/5 81 कह रहा है, बराबर 81। 1/5 81 हो गया। अभी हम दूसरे वाले 50% ज्ञात करना है। पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे ना, तब उसके बाद उसका 50% संख्या का निकालेंगे। तो हम पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 इस पक्ष में है तो उस पक्ष में जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा x बराबर 81 गुणे 5। 81 गुणे 5 का मतलब 5 × 5 = 40, यानी कि 405 हमारा हो जाएगा। संख्या हमारी आ जाएगी 405। अब 405 का 50% निकाल लेते हैं। 405 का 50%, तो 50 दूना 100 हो जाएगा। 50 दूना 100 हो जाएगा।
और 2 से जब हम 405 में भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 202.5। यही हमारा राइट आंसर होगा 202.5। तो उम्मीद करते हैं यह अभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो हम वर्णन कर लेते हैं। ए की आय और बी की आय लिख लेते हैं। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो ए की आय को हमें नहीं मानना है, बी की आय को बेस मानना है। तो बी की आय को बेस मानना है तो बी की आय को प्रतिशत में हमेशा आप जानते हैं 100 लिखा जाता है प्रतिशत में। तो 100 बी की आय को हमने मान लिया और इससे 10% अधिक कहा रहा है ना, तो 10% अधिक है यानी कि 110 हमारा हो जाएगा। ए 110 हो जाएगा, तब हो जाएगा ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। अब हमारा दोनों हो गया, एक 100 है, एक 110 हो गया। तो कह रहा है आगे बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए से बी कितना कम है, ए से बी आप देख रहे हैं 10 ही कम है ना केवल, तो आप 10 लिख देंगे और नीचे जिससे कहा है उसको नीचे लिखेंगे ए की आय से, यानी कि ए की आय कितना है 110। अब हम इसका प्रतिशत निकाल देंगे कितना कम है। तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 10 दहियों में 100, 10 दहियों में 100 हो जाएगा और उसके बाद 11 से भाग चला जाएगा, 100/11 हो जाएगा। 100/11 को हम जब हल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11×9 = 99, यानी कि 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 प्रतिशत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 सही 1/11 प्रतिशत हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से हम समझा रहे हैं। जैसे देखिए ए की आय है कोई और कोई बी की आय है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। यदि हम बी की आय 100 मानने, बी की आय इसलिए 100 मान रहे हैं क्योंकि ए की आय से 10% अधिक है। तो इसकी आय से 10% अधिक है तो हम इसका 110% निकालेंगे। जब 110% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 110, यानी कि हमारा प्राप्त हो जाएगा 110 ए की आय, 110 प्राप्त हो जाएगा ए की आय। इसी प्रकार से हमने कहा था 110 ए की आय होगी और 100 होगी बी की आय। अब हम पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय से पूछा है ना, तो ए की आय हो जाएगा हमारा 110, क्योंकि ए की आय से लगा कर पूछा है तो हमारा 110 हो जाएगा नीचे। और कितने प्रतिशत कम है तो 110 100 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, 10 लिख लेंगे और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा। 11 से हम 100 को विभाजित करेंगे तो हमारा आएगा 11×9 = 99, एक हासिल यानी कि कैरी चला जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा 11। ये हमारा प्रतिशत में आ जाएगा, यानी कि 9 सही 1/11 प्रतिशत। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े। तो मान लीजिए किसी वस्तु का भाव पहले 100 रुपये था, अब 20% उसका भाव बढ़ गया है तो 100 से कितना हो गया है, 100 से हो गया है 120। 20% की अब वृद्धि हो गई। पहले कोई व्यक्ति 100 रुपये भाव में किसी वस्तु को खरीदता था, अब वो 120 रुपये भाव में खरीद रहा है तो 120 रुपया उसका बढ़ गया। अब खपत यानी कि खर्च पहले कितना था, उसका खर्च पहले 100 रुपया था, अब 120 हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े। खर्च यानी कि उसका 100 रुपया रहे, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो किससे कमी निकालेंगे, कमी किससे निकालेंगे, कमी निकालेंगे 120 से, 120 से ही कमी निकालेंगे ना। तो 120 से कितना कमी निकालेंगे, तो कितना कमी निकालेंगे, 100 रुपया खर्चा था, यहाँ पर 120 हो जा रहा है तो 20 रुपया ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 20 रुपया
ज़्यादा हो रहा है तो 20 रुपया का कमी निकालेंगे। तो हम यहाँ पर 100 से फिर गुणा करेंगे तो हमारा होगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 दहियम 20 हो जाएगा, यानी कि 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, 5 दहियम 50, 5 दहिया में 50/3 हो जाएगा हमारा। 50/3 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी ताकि हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। यदि हम 16 सही 2/3% की कमी करेंगे तब हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 100% अंक लाने होते हैं। इस क्वेश्चन को हम दोस्तों एक लाइन में करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन एक लाइन में किए जा सकते हैं। कह रहा है 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करना है। अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक ज्ञात करना है। परीक्षा के पूर्णांक अंक ज्ञात करना है हमें। पूर्णांक अंक ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, तो परीक्षा में 100% पूर्णांक अंक होता है। कोई भी होता है तो 100% होता है। तो इसमें कितना दिया है, कह रहा है कि 100 में अगर 35 नंबर कोई पा रहा है 100% में, तो 35% अगर कोई पा रहा है तो पास हो जाएगा। तो यहाँ पर एक विद्यार्थी कितना पा रहा है, 40 नंबर पा रहा है, लेकिन वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, अगर 30 अंक इसमें और जोड़ दें तो हमारा वह पास हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 70। तब हमारा 70 हो जाएगा, यानी तब वह 35 के बराबर है, क्योंकि 35% ही अंक लाने होते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% अंक लाने होते हैं, और यहाँ पर 70 हो गया तो 35% का मान हमारा 70 हो जाएगा। यहाँ पर 35% का मान हमारा हो जाएगा 70। अब कह रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करना है। तो कोई भी परीक्षा 100% अंकों की होगी, तो 100% का मान हमें ज्ञात करना है। तो 100% का ज्ञात कर लेते हैं। तो 35 हमारा एक एक नियम के अनुसार नीचे चला जाएगा। जब नीचे जाएगा 35 तो हमारा हो जाएगा कट के 35 दूना 70, यानी कि 200 नंबर का पूर्णांक था उस परीक्षा में, यानी कि अधिकतम अंकों की संख्या 200 थी उस परीक्षा में। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। 40% एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थी 40 अंक पा रहा है, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है। यदि हम 40 में 30 को जोड़ दें तो 35% के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो उसके न्यूनतम अंक बन जाएंगे उत्तीर्ण होने के लिए। तो 40-30 हमारा हो जाएगा 70, यानी कि 70 हमारा 35% के बराबर है। 35% के बराबर है 70। तो हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो 100% का मान ज्ञात करने के लिए एक ही नियम से लगा देंगे। तो 35 दूना 70 हो जाएगा, तो यानी कि 200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही होते हैं परसेंटेज के सवाल। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही मज़ा आया होगा प्रतिशत हल करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।